कहा जाता है कि भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन आप अगर उस मानसिकता को देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश मिल सकता है जो अपने आक्रांताओं का, लुटेरों का भी सम्मान करता है। अब आप ये सोच लीजिए कि 15वीं शताब्दी में मुगल आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को लूटा, मारा, धर्म परिवर्तन कराया तलवार के बल पे, लेकिन वही लोग जो हैं आज जो है उनका महिमा मंडन कर रहे हो। आज से नहीं, भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन जो गुलामी की मानसिकता थी वो आज भी कायम है। अभी एक मूवी आई छावा, और उसको देखकर कुछ लोगों ने ऐसा काम किया कि जाके जो मुगल शासकों के नाम पर रोड है, आज भी रोड जो है उस पर कालिक पोत दी। बेहद गलत किया। लेकिन गलत यह नहीं किया कि उस पर बोर्ड पर कालिक पोती। कालिक तो उन पर पोती जानी चाहिए थी जो आज तक इसको कायम रखे हुए हैं। सोचिए 15वीं शताब्दी में मुगल शासक आते हैं, और मुगल शासक आते कहां से हैं ये भी एक देख लीजिए कि मुगल शासक जो है ये आते हैं मध्य एशिया से आते हैं, और उनका काम ही था, वो लुटेरे थे, आक्रांता थे। वो जहां से आए थे वहां उनके पास में कुछ भी नहीं था, और यहां आकर उन्होंने इतना लूटा कि वो एक मुगल शासक बन गए। और आज भी उनके नाम से जो है गार्डन भी है, रोड भी है, सब कुछ है, और इतने साल बाद भी आज तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। इसी पर हम बात करते हैं, और जो हमने फैक्ट्स इसमें कलेक्ट किए हैं, सोचिए इतने साल बाद भी क्यों नहीं आखिर में चेंज हो पाया। 2022 में भाजपा ने जो रोड है, ये तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, मतलब ऐसा लगता है कि आप भारत में ना रहकर कहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कहीं रह रहे हो। मुगलों के नाम पे, जो कि हमारे कभी भी आइकॉन नहीं हो सकते थे, और जिनको लूटा, जिनको कन्वर्जन करवाया, वही आज इस पर हो हल्ला मचाने लगते हैं। AMIM के ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उनके उसमें नारे भी लगते हैं, और इसका औरंगजेब का महिमा मंडन भी किया जाता है। उस पर पुलिस FIR दर्ज करती है। लेकिन ये है ही क्यों? अभी तो कुछ रोड ऐसी जो हमारे आइकॉन हैं उनके नाम पर रखी गई, जैसे मिसाइल मैन, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर रोड रखी गई, जो भारत का गौरव हो सकते हैं, हमारे भारत के गौरव हैं वो। लेकिन मुगल शासक वो कभी भी गौरव नहीं हुए, वो लुटेरे थे। और आप ये देखिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है। हमारी जो स्टोरी है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज तक क्यों नहीं परिवर्तन हो पाया। तो देखिए इसका प्रोसेस ये समझिए, और पहले ये समझिए कि किसके शासनकाल से। जाहिर सी बात है कि भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजों के नाम पर भी जो रोड रखे गए थे उसमें से कुछ परिवर्तन हुए। लेकिन मुगल तो बहुत पहले गए थे, 15वीं शताब्दी में उनका शासन था, और उनके जाने के बाद भी आज उनके नाम पर अगर रोड रखी गई है, उनके नाम पर अगर यहाँ पे कुछ भी है, तो ये माना जाता है कि ये हमारे ही लोगों की कमजोरी है। और यह भी कहा जा सकता है कि कभी भी इच्छा शक्ति हुई ही नहीं कि इस नाम को परिवर्तन किया जा सके। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप ये आंकड़े देखेंगे कि देश के 6 लाख शहरों और गांवों में 704 के नाम मुगल शासकों के नाम पर हैं। सोचिए पूरे देश में आज भी मुगलों के नाम पर है। और उत्तर प्रदेश में ही, जहां वर्तमान में भाजपा की सरकार 2 टर्म से है, इसके पहले भी रह चुकी है, वहां भी 396 यानी कि 396 गांव मुगल शासकों के नाम पर हैं। अब आप ऐसी संस्कृति को क्या कहेंगे जो अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के बाद भी उसको जहां बढ़ाया जाना चाहिए था, मुगलों जो हमें गुलाम बनाए थे उनके नामों को आगे किया जा रहा है। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है।
और ये किया कब गया था? जाहिर सी बात है किया गया था, उसमें कांग्रेस का ही शासन था। लेकिन कांग्रेस ही केवल दोषी नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि उसके बाद भी कई और पार्टियों की सरकारें आईं और वर्तमान में भाजपा की सरकार भी है, रिपीट भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आज भी नाम मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं और उसके नाम को बदला नहीं गया। अब आप देखिए कि इसका प्रोसेस जो होता है, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको डिसाइड करता है। उसका प्रस्ताव या तो किसी के द्वारा लाया जाता है, किसी एनजीओ के द्वारा लाया जाता है, एलजी की मुहर लगती है, उसके बाद नाम में परिवर्तन किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी जो ये कुछ लोगों ने जो तरीका उनका गलत था, इस तरीके से नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है। नाम का परिवर्तन होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, कालिक पोती गई, ये गलत है, उससे कुछ नहीं होना। थोड़ी देर बाद फिर साफ कर दिया गया उसको, इससे कुछ भी नहीं होना है। जो कुछ होता है वो एनडीएमसी के थ्रू होता है। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, जो कही जाती है डबल इंजन की सरकार। वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से आगे ले जाती है, और ये जो मुगल आक्रांता लुटेरे थे, जो रेपिस्ट थे, इनके नामों को कब हटाया जाता है, कब उस मानसिकता से बाहर निकला जाता है। क्योंकि जो लोग कन्वर्ट कराएंगे वो आज भी वो करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, इतिहास में वो नहीं जाते हैं। और सरकार आज तक ये नहीं समझा पाई यहाँ के लोगों को कि जो लुटेरे थे उन्होंने कन्वर्जन कराया था, बाकी लोग यहीं के हैं। तो ये चीज़ समझाने वाली बात है। बाकी अगर इस तरीके से जाके कालिक पोती जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि सरकार या थ्रू प्रॉपर चैनल उसको नहीं नाम बदला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी तरीके से जो भी उस समय के सबसे चर्चित टॉपिक होंगे, उस टॉपिक पर हम आपके लिए स्टोरीज लेकर आते रहेंगे, और आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।